अमीर बहन की गर्मा गर्म, गरीब बहन की ठंडी रसोई। माँ माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ, और भूख भी लगी है। कल रात भी आपने कुछ नहीं दिया था, कुछ बोलो ना माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चाची चाची देखो ना, माँ को क्या हो गया? प्रीति बहू, मनीषा को बाहर ले जा, दुर्गा बहू के अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है। मनीषा बेटा, चलो हम बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे माँ के पास ही रहना है, मुझे माँ के पास से कहीं नहीं जाना। दादी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? वो सुबह से सो रही है, उन्हें उठाओ ना। आशीष, तू मनीषा को बाहर ले जा, मैं इसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। आशीष मनीषा को गोद में उठाकर बाहर ले जाता है। ये क्या हो गया? भाभी हमें छोड़कर चली गई। भगवान कितना निर्दयी है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई एक मासूम बच्ची के सर से माँ के साई को छीनते हुए? ये सब सिर्फ इस ठंड की वजह से हुआ है। दुर्गा बहू को अपने पास बुलाने से अच्छा था कि तू मुझे अपने पास बुला लेता। आखिरकार घर की बड़ी बहू दुर्गा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो भरी जवानी में चल बसी, और क्यों ममता दुर्गा की मौत का जिम्मेदार इस ठंड को ठहरा रही थी? क्या सच में इस कड़कड़ाती ठंड की वजह से दुर्गा की मौत हुई थी या कोई और कारण था? जानने के लिए हम इस कहानी के बीते हुए कल में जाते हैं। माँ देखो ना, कितना सुंदर जोड़ा आया है मेरे ससुराल से, और आपने ये चूड़ा देखा, कितना प्यारा है ना? हाँ मेरी गुड़िया रानी, आपने मेरे लहंगे के बारे में नहीं बताया। कैसा है मेरा लहंगा, अच्छा है ना? जाकर अपनी गरीब साहब से पूछना कैसा लहंगा है। कितनी बार समझाया तुझे कि उस गरीब आशीष का पीछा छोड़ दे, लेकिन तूने नहीं छोड़ा। अब तो तू उसी से शादी भी करने जा रही है। प्रीति, मैं तेरी माँ हूँ, कभी तेरा बुरा नहीं चाहूंगी। मेरी बात मान और उस गरीब लड़के को छोड़ दे। जिस तरह मोनिका का रिश्ता मैंने इतने अमीर खानदान में कराया है, ठीक उसी तरह तेरे लिए भी मैं इतना ही अमीर ससुराल ढूंढूंगी। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं आशीष से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगी और तुझे इस घर से विदा कर दूंगी, लेकिन विदाई के बाद तू कभी भी अपने मायके नहीं आएगी, समझी? सुरेखा की 2 बेटियां थीं, जिसमें से मोनिका का रिश्ता एक बहुत अमीर परिवार में हो रहा था। वहीं प्रीति अपनी मर्जी से आशीष नाम के एक गरीब लड़के से शादी कर रही थी। सुरेखा प्रीति को काफी समझाती है, लेकिन प्रीति अपनी माँ की एक नहीं मानती। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और जहाँ एक बहन शादी कर अपने अमीर ससुराल में पहुंच जाती है, वहीं एक बहन शादी कर अपने गरीब ससुराल में। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों ही बहन अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। लेकिन जहाँ अमीर बहन इस कड़कड़ाती ठंड में अपने अमीर ससुराल में ऐशो आराम से जिंदगी जी रही थी, वहीं गरीब ससुराल वालों को इस कड़कड़ाती ठंड में गर्म खाना भी नसीब नहीं होता। मनीषा बेटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? चलो जल्दी से खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं खाना ये खाना। और क्या ठंडा हो जाएगा? ये तो पहले से ही इतना ठंडा है, और मुझे गर्म खाना चाहिए। आप रोज रोज मुझे ये ठंडी दाल और सूखी रोटी दे देती हो। जो थोड़ी बहुत लकड़ियां थी उससे मैंने खाना बना दिया। मैं कल तुम्हारे लिए जरूर गर्म खाना बनाऊंगी। चलो अब खाना खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप ही खाओ ठंडा खाना। इतना कहकर मनीषा खाने पर से उठकर चली जाती है, जिसे देख दुर्गा को काफी दुख होता है। दुखी मत हो भाभी, मैं मनीषा को खाना खिला दूंगी। लेकिन कब तक प्रीति? भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पहले ही क्या हम गरीबी में कम जी रहे थे, जो अब इस कड़कड़ाती ठंड में इस गरीबी के चलते रोज ठंडा खाना खाना पड़ता है। पता है, सरकार ने जंगलों से लकड़ियां काटने पर भी रोक लगा दी है, और अगर बाहर लकड़ी खरीदने जाओ तो छोटी सी लकड़ी भी 50 रुपए से कम नहीं है। अब इतनी महंगाई में इस कड़कड़ाती ठंड में हम गरीब लोग कैसे गर्म खाना खाएंगे? एक तरफ गरीब बहन का परिवार गर्म खाने के लिए तरस रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भाभी, आपने जो शाही पनीर बनाया वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाँ बहू, ये पालक पनीर भी ठंडा सा हो गया, और तू तो जानती है कि सर्दियों के मौसम में गर्म खाना ही खाया जाता है। हाँ तो कोई बात नहीं माँ जी, नंद जी, मैं भी फटाफट से जाती हूँ और ये सारा खाना माइक्रोवेव में रखकर गर्म कर लेती हूँ। हल्की सी ठंडी हुई सब्जी को मोनिका जल्दी से ले जाकर माइक्रोवेव में रख देती है, और अब अमीर बहन का अमीर ससुराल हीटर के सामने बैठकर गर्मा गर्म खाने के मजे ले रहा था।
ये क्या, अभी 10 मिनट पहले ही तो आलू के पराठे बनाकर रखे थे और ये इतनी जल्दी ठंडे भी हो गए। अब इन्हें वापस कौन गर्म करेगा। एक काम करती हूँ, दूसरे गर्म आलू के पराठे बना लेती हूँ। मोनिका उन ठंडे आलू के पराठे को फेंक कर गर्मा गर्म और ताज़ा आलू के पराठे बनाकर खाती है। वहीं दूसरी तरफ रोज रोज ठंडी रसोई का खाना खा खा कर परेशान हो गया हूँ मैं। कभी इस घर में ठंड के मौसम में गर्मा गर्म रसोई का खाना खाने को मिलेगा या नहीं? गर्मा गर्म खाना खाने के लिए अच्छे पैसे और लकड़ियां चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। इस ठंड के मौसम में रोज रोज ठंडी रसोई का खाना खाकर मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने कब तक और कितने दिनों तक हमें ठंडा ही खाना खाना पड़ेगा। हर दिन गरीब बहन के ससुराल में ठंडी रसोई बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन मोनिका हॉल में सबके साथ हीटर के सामने बैठकर इंडक्शन पर गर्मा गर्म खाना बनाकर सभी को खिला रही थी। भाभी, ऐसी कड़कड़ाती ठंड में अगर गर्मा गर्म रसोई का खाना नहीं खाया तो और क्या खाया। सच में इस ठंड के मौसम में ये गर्मा गर्म पनीर का स्वाद तो दुगना हो गया है। हाँ बहू, मजा आ गया। रोज रोज गरीब ससुराल में ठंडा रसोई का खाना खाकर सभी लोग परेशान तो हो ही गए थे। साथ ही साथ जहां इस ठंड के मौसम में सभी को अच्छी गर्म चीज खानी पीनी चाहिए थी, वहीं गरीब ससुराल को एक गिलास गर्म पानी भी नसीब नहीं हो रहा था। रोज रोज ठंड में ठंडा खाना खाकर सभी की हालत खराब होने लग गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा हालत खराब दुर्गा की थी। ठंडा खाना खाने की वजह से दुर्गा की पसलियां अब अक्सर दर्द करने लगी थी। पसलियों और सीने में काफी दर्द हो रहा है, कुछ करिए ना वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं बहू, ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरी पसलियों में तेल लगा देती हूँ, तुझे जरूर आराम मिलेगा। ठंड खाने की वजह से दुर्गा के सीने पर ठंड बैठ चुकी थी और अब काफी दिनों तक दुर्गा की हालत खराब रहती है। बीतते दिनों के साथ दुर्गा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि आखिर में वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने ससुराल को छोड़ चल बसती है। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडी रसोई का खाना क्या किसी की जान भी ले सकता है? किसी ने भी इस बारे में सोचा नहीं था। कहीं ना कहीं अब गरीब बहन के गरीब ससुराल वालों के दिल में भी ये दहशत बैठ चुकी थी कि आज नहीं तो कल उन्हें भी मरना ही है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? कुछ परेशान लग रही हैं? घर के सभी लोग किसी ना किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे भी आज जागरण में जाना था, लेकिन मैंने घर के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था। अब दुकान का डिलीवरी बॉय भी बाहर गया हुआ है और मुझे वो सामान अर्जेंट चाहिए। अगर मैं सामान लेने चली गई तो जागरण में नहीं जा पाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चली जाऊंगी। आप मुझे दुकान का पता बता दीजिए। मोनिका घर का सामान लेने के लिए खुद दुकान पर चली जाती है और दुकान के मजदूर मोनिका की गाड़ी में उस सामान को रख देते हैं कि तभी मोनिका देखती है कि उन मजदूरों में उनकी बहन प्रीति का पति आशीष भी था, जिसे देख शादी के बाद तो मुझे प्रीति का कुछ पता ही नहीं चला। माँ ने भी मुझे पता नहीं बताया। एक काम करती हूँ, आशीष का पीछा कर लेती हूँ, कम से कम प्रीति का ससुराल तो देख लूंगी। जैसे ही आशीष अपना सारा काम खत्म कर दुकान से निकलता है तो मोनिका भी अब धीरे धीरे अपनी गाड़ी से आशीष का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते अपनी बहन के गरीब ससुराल तक पहुंच जाती है और घर की खिड़की से अपनी गरीब बहन के ससुराल का नजारा देखती है। कब तक हमारी इस रसोई में रोज ठंडा ठंडा खाना बनेगा? क्या हम लोग कभी भी इस ठंड में गर्म खाना खा भी पाएंगे? ये ठंडा खाना खा खा कर दुर्गा भाभी की तरह एक दिन मर जाएंगे। ये प्रीति क्या कह रही है? क्या शादी के बाद प्रीति को इतनी तकलीफ में रहना पड़ रहा है? हे भगवान, ये सब क्या है? थोड़ी देर और अपनी बहन की बातें सुनने के बाद मोनिका को सारी बात पता चलती है, जिसके बाद मोनिका जल्दी से एक बड़े से मॉल जाती है और वहां से गैस सिलेंडर, इंडक्शन, खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े, सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? अच्छा हुआ मैंने आशीष का पीछा किया और यहाँ आकर सब कुछ देख लिया। बताओ प्रीति, चुप क्यों खड़ी हो? बताओ। मैं तुमसे क्या कहती? शादी के बाद माँ ने मुझसे रिश्ता ही तोड़ लिया था। मुझे लगा अपने ससुराल जाकर तुम भी बदल गई होगी। तुम नहीं जानती मैंने माँ से कितना पूछा कि वो तुम्हारे ससुराल का पता दे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन आज आखिरकार भगवान ने मुझे तुमसे मिला ही दिया। अब अमीर बहन मोनिका अपनी गरीब बहन के गरीब ससुराल में गैस पर सभी के लिए गरम गरम खाना बनाती है। अपने सामने ठंड में पहली बार इतना स्वादिष्ट और गर्मा गर्म खाना देख सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। चाची चाची, खाना तो बहुत गर्म है और बहुत टेस्टी भी लग रहा है। पता है, पहले माँ भी ऐसे ही गर्म खाना बनाती थी। अपने ससुराल वालों को यूं गर्मा गर्म खाना खाता देख प्रीति काफी ज्यादा खुश थी। वहीं अब अपनी अमीर बहन के बदौलत प्रीति हर रोज अपने ससुराल वालों को अपनी गर्मा गर्म रसोई में गर्मा गर्म खाना बनाकर खिला रही थी।